ये एक बड़े अल्लाह के मुकर्रब हैं और ये हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो अहले बैत के 5वें इमाम हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पोते हैं हजरत इमाम बाकर। इमाम सज्जाद रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे का नाम इमाम बाकर है। हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के जो खलीफा हैं उनका नाम है हबीब अजमी। हबीब अजमी और हबीब अजमी जो हैं इनके एक शेख थे, बड़ा मशहूर जमाना, उनका नाम है हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का जो जमाना है ना, ये जमाना हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना है। ये तबा ताबीन का दौर है। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बंदा था, उसने बड़े बड़े जुल्म किए लेकिन एक नेकी भी कर गया। ये कुरान के ऊपर जो एराब में नजर आते हैं ना, शद्दो मद जबर जेर वगैरह, ये हज्जाज बिन यूसुफ की मेहनत का नतीजा है। और उसने कोई नेकी नहीं की जिंदगी में, बड़े सारे उसने जो ना वो जुल्म किए जहां के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर भी किए, लेकिन ये एक नेकी भी कर गया। तो हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना है, हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खास मुरीदीन में से हबीब अजमी का नाम आता है। इनके खुलाफा में से पहला नंबर इनका आता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने किसी बात पर तकरार कर लिया हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। किसी शरी मसले पे उसने तकरार कर लिया। हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जो ना वो इल्म की बुनियाद पर अपने मसले पे अटके रहे। उसने कहा कि नहीं मेरी बात मान। आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, शरीयत में तेरी बात नहीं मानी जाएगी। खैर उसने इख्तिदार था उसके पास, सिपाही पीछे लगा दिए कि तू ऐसा कर, हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करके जहां मिले इनको कत्ल कर दो। घर का मुआशरा हो गया। हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि मैं घर में घेरे में आ चुका हूं। आपने पीछे से एक रास्ता देखा, भागने के लिए था। आप वहां से फरार हुए और गलियों को चलते चलाते आप अपने इस खलीफा हबीब अजमी की दरगाह पर पहुंच गए। हबीब अजमी की दरगाह तक पहुंच गए। हबीब यमनी अपनी दरगाह में बैठ कर लल्ला कर रहे हैं, मुरीद हैं, खलीफा हैं। पीर साहब आगे, पीछे पुलिस लगी हुई है। खैर जब आए तो फरमाने लगे कि हबीब मेरे पीछे हज्जाज के सिपाही लगे हैं, जब वो आए तो उन्हें बता देना कि मैं यहां पे नहीं हूं, मैं यहां पे नहीं हूं। खैर आप अंदर कमरे में छुप गए, पीछे वो फौजी आ गए, पुलिस आ गई। जब उन्होंने पूछा हबीब अजमी यहां पे हसन बसरी को देखा है, तो फरमाया कि हां देखा है। हालांकि उन्होंने कहा था कि नहीं बताना, तो कहा हां देखा है। किधर है? अंदर कमरे में बैठे हुए। खलीफा और मुरीद खास हैं हसन बसरी के हबीब अजमी। चाहिए था कि झूठ बोल के कह देते मैंने नहीं देखा और अपने पीर को बचा लेते, लेकिन नहीं कहा। झूठ अगरचे इस वक्त निजात दे सकता है दुनियावी माइंड और अकल सोच के मुताबिक, लेकिन झूठ तब भी झूठ है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। फरमाया हां देखा है, अंदर कमरे में बैठे हुए। खैर पुलिस अंदर गई, जाके कमरे में खंगाला, हसन बसरी किसी को नजर ना आए, हालांकि सामने बैठे थे। फिर बंदे बाहर आए, हबीब अजमी हमसे झूठ बोलते हो, अंदर तो कोई नहीं। फरमाने लगे नहीं नहीं मुझे हाजत क्या है झूठ बोलने की, अंदर बैठे हैं, जाके तलाश करो। खैर फिर अंदर गए, फिर हसन बसरी नजर ना आए। तीसरी दफा फिर जाके पूछ के गए अंदर, तो फिर नजर ना आए। खैर वो सिपाही ये समझे कि शायद हमसे मजाक हो रहा है। जब बार बार जाते अंदर तो है ही कोई नहीं, वो सारी जो ना वो तलाशी ले लेने के बाद वापस चले गए। तो हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमरे से बाहर आए। बाहर आके पहला जुमला आपने ये बोला कि हसन बसरी और वो हबीब अजमी, मैंने तुम्हें यह कहा था कि किसी को बताना नहीं है कि मैं यहां पे छुप के बैठा हूं, तुमने बताया क्यों? तो आगे से मुरीद खास ने, खलीफा ने जवाब दिया कि पीर साहब, शेख साहब, अगर मैं झूठ बोल देता तो झूठ तो सरकार का फरमान है कि सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, कि झूठ हमेशा बंदे को हलाक करता है। तो मैंने सरकार के फरमान को सामने रखते हुए झूठ नहीं बोला कि कहीं हम हलाक ना हो जाएं, यानी हम पकड़े ना जाएं। आपको भी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, मुझे भी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। और सरकार का यह फरमान भी मेरे सामने था कि सिद्क़ु युंजी, सच्चाई हमेशा निजात दे देती है।
सच्चाई हमेशा कामयाब कर देती है। मैंने सरकार के फरमान पे यकीन रखा कि आज अगर मैं सच बोलूंगा, सरकार ने फरमाया हुआ है कि सच्चाई हमेशा बंदे को कामयाब कर देती है। मेरा शाखे कामिल अगरचे अंदर कमरे में बैठा हुआ है, पुलिस जाकर ढूंढ भी ले, लेकिन सरकार का फरमान है कि इस मौके पे अगर सच बोलोगे तो सच्चाई तुम्हें कामयाब कर देगी। मैंने सरकार के फरमान को सामने रखा, सरकार ने नजरे करम फरमाई और आप उन लोगों को दिखे ही नहीं हैं, आप उन लोगों को दिखे ही नहीं हैं। तो दादा साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह की नजदीकी पाने के लिए, अल्लाह का महबूब बनने के लिए एक जरिया यह भी है कि बंदा किसी मौके पे भी झूठ ना बोले, हमेशा सच का साथ दे। और जो बंदा के मसलक के तहत चलो आज बोल लेता हूं कल नहीं बोलता, चलो यहां पे झूठ बोलना बनता है, जहां पे बोल लूं वहां जाके मुकर जाऊंगा, ऐसा बंदा अल्लाह का मुकर्रब नहीं हो सकता, ऐसा बंदा अल्लाह का नजदीकी नहीं हो सकता। अल्लाह का मुकर्रब वो बंदा है, तलवार अगर गले में भी लटकी हुई है तो बंदा तब भी झूठ ना बोले। ये अल्लाह के वली की निशानियां मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह चौथी निशानी